सो हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा एक छोटा सा लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत रिवोल्यूशनरी एक टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो ये है कि जब हम कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो काफ़ी हैवी होते हैं, सो कॉल्ड हैवी होते हैं, यानी कि उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। वो चैप्टर में काफ़ी उसकी अपने आप में एक मोटाई होती है उस चैप्टर की, काफ़ी वास्ट वो टॉपिक रखता है अपने उसमें वो चैप्टर। ऐसे चैप्टर को हम कैसे कवर करें या ऐसे किसी सब्जेक्ट को ही हम कैसे कवर करें। अब मान लेते हैं आपको मैथ्स पढ़ते समय प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें, तो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आपको इसे कैसे हमेशा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब वैसे मैं चाहता तो नहीं हूँ कि मैं किसी इंडिविजुअल टॉपिक का नाम लूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि आपको एक पार्ट पढ़ना है, कैलकुलस कहते हैं इसे। मान लिया आपको कैलकुलस पढ़ना है। अब हमें लगता है कि कैलकुलस एक बड़ा टॉपिक है, आपको लगता है सही है कैलकुलस बड़ा ही टॉपिक है। तो अब उस कैलकुलस नाम के उस बड़े टॉपिक को कवर कैसे किया जाए, क्योंकि कैलकुलस को कवर करना यानी कि एक बड़ा मेजर पार्ट कवर कर लेना आपकी मैथमेटिक्स का। आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए की, जेई की, या 12th क्लास में हो, तो वहाँ पर कैलकुलस अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट रखने वाला टॉपिक होता है। अब इसको पढ़ने का तरीका यह है कि कई बार क्या होता है ना कि हम चीज़ों को बड़ा और छोटा मान लेते हैं कि दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, इसलिए मैं लिटरली कह रहा हूँ कि जब मैं नया 11th में आया था, मैं भी कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया था जिन्होंने मुझे गाइड करने की कोशिश की थी, जिन्होंने मुझे चीज़ों को बताने की कोशिश करी। कुछ मतलब उन्होंने मुझे बताया कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री मैंने देखी, उन्होंने नाम लिए कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री ऐसी चीज़ों के। तो सुन के ही बड़ा गर्व महसूस होता था कि ऐसी भी कैसी चीज़ें होती हैं यार। मतलब देख कर ही उनके चीज़ों को, क्वेश्चन देख कर ही मज़ा आता था, भले ही समझ कुछ नहीं आता था, लेकिन देख कर अच्छा लगता था। वेक्टर, अच्छा ये कुछ है, मतलब ऐसा लगता था कुछ एक नई सी दुनिया है। तो होता क्या है कि उसमें जब हम किसी स्टूडेंट से, मतलब किसी से भी पूछ रहे हैं, तो एक थोड़ा खतरे की बात होती है। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का अगर पॉजिटिव वे है सोचने का, तो उन्होंने आपको अब किस तरह से वो चीज़ें उन्होंने आप तक ट्रांसफ़र की, क्योंकि पहली बार आप एनकाउंटर कर रहे थे उन टॉपिक के साथ। आप पहली बार आप कैलकुलस का नाम ही सुन रहे थे और आपको किसी ने आके, आपके दोस्त ने बता दिया, हवाई में बता दिया, यार भाई कैलकुलस ना बहुत खतरनाक होती है, हालत ख़राब हो जाती है यार उसमें, ऐसी होती है, इतने बड़े बड़े डेरिवेशन। अब उसने ऐसे से कहा आपको, अब बताओ क्या असर पड़ेगा किसी ऐसे व्यक्ति पे जो पहली बार कैलकुलस उठाने वाला है। वो तो करने से पहले ही डर गया ना, मतलब एक तरह से थोड़ा सा जो भी है, मतलब डर गया या अलर्ट हो गया, जैसा भी है मतलब। तो कभी कभी क्या होता है, इन चीज़ों का नेगेटिव असर पड़ जाता है, कई बार पॉजिटिव भी पड़ सकता है। आप क्या, तभी मैं कह रहा हूँ कि वे ऑफ जो सेइंग है वो क्या है सामने वाले का, तो बहुत चीज़ों पे मैटर करता है। तो वैसे मेरा मानना है इन चीज़ों में कि कहीं सुनी बातों पे बिल्कुल ना है, बिल्कुल भी ना है। मैं कहूँ ना अगर ईजी है तो बिल्कुल मत माने, मैं कहूँ टफ है तो भी मत माने। आप बोलेंगे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि लोगों के लिए टफ और इजी अपने अपने, सबका अपना अपना हिसाब किताब। आपको साइकिल चलाना बहुत इजी लगता है या टफ लगता है, मुझे नहीं पता, क्या पता आप में से कुछों को इजी लगता होगा। अब मुझे बहुत टफ लगता है, कुछों को हो सकता है टफ भी लगता होगा, लेकिन किसी को इजी भी लगता है। तो बहुत, और किसी को प्लेन उड़ाना भी इजी लगता है, किसी को तो फिर साइकिल उड़ाना बहुत टफ लगता है। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं कह सकते कि एक चीज़ किसी के लिए एक तरफ से नहीं होती, उसी को करने के, सोचने के, समझने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ईजी है, किसी के लिए वही चीज़ बहुत टफ बन जाती है। तो हमें ये फंडा ध्यान रखना है। वो अगर कोई कह रहा है कि ये टफ है जो भी है, हाँ भैया आपके लिए रही होगी टफ, आपको साइकिल चलाने लगता होगा टफ, हमें नहीं लगता। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो जब आप टॉपिक में आए और आप चैप्टर को पढ़ें, तो अब सुने आपको करना क्या है। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उस टॉपिक का कोशिश करनी है ओवरव्यू लें। ओवरव्यू लेने के बाद टॉपिक पे एक टेक्निक अपनाएं जिसका नाम है स्प्लिटिंग टेक्निक। अब आपने अपने टॉपिक को स्प्लिट करना है, पूरी तरीके से स्प्लिट करके रख देना है। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कैलकुलस का पोर्शन है, कैलकुलस को दो हिस्सों में बांट लें। सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। थोड़ा सोचने में हल्का लगेगा, चलो यार ठीक है, अभी इंटीग्रेशन अलग चीज़ हो गई, डिफरेंशिएशन अलग चीज़ हो गई। अब डिफरेंशियल कैलकुलस भी फर्दर दो हिस्सों में बटेगी, एक डिफरेंशिएशन और एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जब हमें पता है कि डिफरेंशिएशन हमें आएगा, तो हम उसका एप्लीकेशन पता करेंगे कि हमें डिफरेंशिएशन करना। अब डिफरेंशिएशन को भी फर्दर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। मैं इसे लगभग 5 से 6 हिस्सों में बांटता हूँ और बहुत आसान तरीका है। आपकी एक्सरसाइजेस बटी हुई है इनमें, क्लास 12 की। एक तरीका है कि आप चेन रूल सीखोगे, पहला फंडामेंटल, आपको डिफरेंशिएशन का चेन रूल समझ में आया। अब आप दूसरा डिफरेंशिएशन का तरीका ढूंढोगे कि आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है।
फिर तीसरा स्प्लिट आपने ये किया कि लॉगरिदम वाले लॉग जहाँ पर लगा के सॉल्व करना है वो कैसे करना है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। फिर आपने सीखा कि सब्सटीट्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन के द्वारा कैसे मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। फिर आपने समझा कि डबल डेरिवेटिव कैसे किए जाते हैं। फिर आपने समझा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अभी अलग अलग है ना, स्पेसिफिक नाम है इनके, कुछ क्वालिटीज़ है जिन्हें देखकर ही आप आइडिया लगा लो कि ये ऐसे होने वाला है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो आपने इतने तरीकों से चीज़ों को स्प्लिट किया, तो अब आप किसी एक टॉपिक में वीक होंगे या किसी एक में स्ट्रांग होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कहा जाता है ना कि अगर एक एग्जाम्पल दिया जाता है असल में इकोनॉमिक्स में, वो एग्जाम्पल ये होता है कि यार एक इंसान अगर 100 रुपये अर्न कर रहा है कहीं से, किसी एक जगह से, इससे बेहतर है कि वो 100 जगह से 1-1 रुपया अर्न करे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पहले वाले केस में अगर वो एक जगह बंद हो गया, वो सोर्स बंद हो गया, तो उसके सीधे 100 रुपये का नुकसान है। लेकिन दूसरे वाले केस में अगर एक सोर्स बंद हो भी जाता है तो उसे 1 ही रुपये का नुकसान है। तो वैसा ही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आपके पास, जब मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक को स्प्लिट कर लें, तो अब आपको एग्जैक्टली आप हिट कर पाओगे कि आपको प्रॉब्लम किस में हो सकता है। आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाती हो, आपको डबल डेरिवेटिव करना आ जाता हो, आप चेन रूल लगा पा रहे हो, तो अब आप काफ़ी प्रिसाइज कर पा रहे हो, आप काफ़ी ट्रबल शूटिंग के बहुत नज़दीक हो, क्योंकि आप एग्जैक्टली पता कर पा रहे हो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब ये प्रॉब्लम तो रिजॉल्व की जा सकती है, आप अपने एजुकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स की, मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं, एग्जैक्टली उन्हें बता सकते हो। अब जब हमने ये होमवर्क नहीं किया होता, अगर मान लिया मुझे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे करने में नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब टीचर खुद कहाँ से समझे आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन उनके समझ ही नहीं आएगा आप कहना क्या चाह रहे हो, कौन सा वाला नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप चीज़ों को एक रिफाइन कर लेते हो, अगर आप बोलते हो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो टीचर को आइडिया लग जाएगा कि चलो इसे चेन रूल आ रहा है, इसे बाकी चीज़ आ रही है, इसका मतलब कहाँ से पढ़ाना टीचर जज कर पाएंगे। तो ये होमवर्क अपनी तरफ से होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ चीज़ों को स्प्लिट कर दो, तो आप एग्जैक्टली आपके 2, 3, 5, 7 टॉपिक होंगे जो आपके कवर नहीं होंगे। लेकिन जब आप स्प्लिट नहीं करते हो, एज अ होल पढ़ते हो चीज़ों को, तो दिक्कत होती है। मैंने तो मतलब ऐसा भी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, जैसे उनके पास ना 11th क्लास में एक ही बुक होती है ऐसे मैथ्स की, तो कई बच्चे करते हैं उसके 2 पार्ट कर देते हैं। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रॉपरली उसको थोड़ा सा बाइंडिंग वगैरह करा के 2 पार्ट कर लेते हैं, तो दिखने में उन्हें पतली पतली लगती है। अब वो पढ़ते हैं उसे, तो ये एक तरह का वही टेक्निक को इस्तेमाल करें। मैं नहीं कह रहा, आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि बुक के साथ ऐसा आप करें, लेकिन ऐसा ही है। 12th की आप देखो 2 बुक हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हल्कापन महसूस होता है। अगर उन दोनों को मिला दिया जाए ना, तो एक बुक बन जाएगी, और फिर एक बुक थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ रखेगी और आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन जहाँ आप उसे स्प्लिट कर देते, इसीलिए तो आपके चैप्टर से यूनिट में बांटा हुआ है, इसीलिए यूनिट्स में बटे हुए चैप्टर कि प्रॉपर फिक्स्ड यूनिट है, कि अलजेब्रा की एक यूनिट है, ट्रिगोनोमेट्री की एक यूनिट है, कैलकुलस की एक यूनिट है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक की एक यूनिट है। इस तरीके से आपकी यूनिट्स बढ़ती है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि यार मेरी ये वाली यूनिट वीक है थोड़ी। आप सीधे ना कह सको कि मेरी मैथ्स वीक है। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं मेरी केमिस्ट्री वीक है। अरे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, आपके कौन सी वीक है? आप अपना डोमेन तो फिक्स करो। कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है, फिजिकल बहुत अच्छी है, थोड़ा इनऑर्गेनिक में उसे याद नहीं हो पाती चीज़ें, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो वो बिल्कुल एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंट होकर बोलता है मेरी इनऑर्गेनिक वीक है यार, ऑर्गेनिक मेरे से हो जाती है, मेरे से अपना फिजिकल केमिस्ट्री हो जाती है। अब एक बच्चा जो कह रहा है मेरी केमिस्ट्री वीक है, फिर इसको जवाब देने का मन भी नहीं करता। अब उसमें भी अलग अलग क्वालिटी के बच्चे होते हैं। कोई कहता है मेरी इनऑर्गेनिक वीक है, डी एंड एफ ब्लॉक मेरा समझ नहीं आता, इसका मतलब उसने और ज़्यादा रिफाइन कर दिया। उसका मतलब एस ब्लॉक क्लियर है, पी ब्लॉक उसका क्लियर है, तो काफ़ी मेजर पोर्शन उसका क्लियर है। अब उसको डी और एफ ब्लॉक में इसका मतलब प्रॉब्लम है, हाँ रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट ही तो केमिस्ट्री वीक है, अरे इतनी बड़ी केमिस्ट्री, सामने वाला चकरा जाए कि इसका वीक क्या है इसमें फिर। तो इसीलिए जब भी हम पढ़े स्प्लिटेड वे में हम चीज़ों को कवर करें, और यही तरीका हम टॉपिक के साथ भी करें, चैप्टर के साथ। मान लेते हैं कि आपका कैलकुलस है एक पार्ट। कैलकुलस पढ़ने के लिए मैं अमूमन मानता हूँ कि मैक्सिमम मेरी तरफ से 30 डेज़ का टाइम रहता है, मैं अपनी टीचिंग के दौरान जो पढ़ाता हूँ। प्रैक्टिस के लिए तो फिर जितना टाइम ना उतना ज़्यादा है, कम है। अभी क्या होता है कि जैसे मुझे मान लिया डिफरेंशिएशन, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पढ़ाना है मुझे, तो एक तरह से 5 चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं। मैं इसके लिए अपनी तरफ से 30 डेज़ का टाइम मैं अपने आप के लिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपने आप के लिए सफिशिएंट मानता हूँ। चलो आप 30 ना मान के 50 मान लो अपने लिए, प्रैक्टिस वगैरह लगा के, लेक्चर्स वगैरह देख कर। चलो 50 नहीं तो 60 मान लो, आप 30 का दुगना कर लो, 2 महीने ले लो, कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो
अब आपने क्या किया, अपने आप के लिए आपने डिफाइन कर लिया कि यार 60 दिन में मुझे ये चैप्टर को फिनिश करना है। अब 60 दिन में चैप्टर को फिनिश करना है, इसका मतलब 5 बेसिकली चैप्टर, एक चैप्टर को आप 12 दिन दे रहे हो, आपने स्प्लिट कर दिया तुरंत। आपको क्लियरिटी आ गई कि यार डिफरेंशिएट 12 दिन। अब आपको एक अंदर से मेंटली आपको एक पीस मिलेगी, क्यों आपको लगेगा क्योंकि यार 12 दिन मुझे एक चैप्टर मिले। अब आपको हड़बड़ नहीं मची रहेगी कि मैंने डिफरेंशिएशन करते, वरना क्या था, स्टूडेंट डिफरेंशिएशन कर रहा है, उसका ध्यान चलेगा इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं है अभी तक। अगर आप फिक्स्ड रहोगे अपने आप में कि 12 दिन मैंने दे रखे, डिफरेंशिएशन खत्म करना है इतने दिनों में मुझे, आप बहुत कूल होकर चीज़ों को पढ़ पाओगे। फिर आपको महसूस होगा कि 12 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दिए। अब जब आपने डिफरेंशिएशन को 12 दिन दिए, उन डिफरेंशिएशन के अंदर जैसे मैंने भी टॉपिक स्प्लिट किए थे, 5, 6, 7 टॉपिक हैं, अब इन टॉपिक को भी स्प्लिट कर दो कि इन 12 दिनों में ये कितने कितने दिन में हो जाने चाहिए। लगभग 1-1, 2-2 दिन के अंदर मेरे टॉपिक निपट जाने चाहिए, तब जाकर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा। तो अपने आप को सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक आपका लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए कि मुझे कैलकुलस करना है 2 महीने या जितना भी है। उसके बाद आपके थोड़े से मिड टर्म टारगेट होने चाहिए कि डिफरेंशिएशन कब, एओडी कब, ये कब, वो कब। जब वो भी आपने कर दिया, उससे स्प्लिट करके मिड टर्म के बाद शॉर्ट टर्म टारगेट कि अच्छा मेरे पास हो गया कि मैंने टॉपिक कौन से, अब इन टॉपिक्स को आप स्प्लिट कर दो थोड़ा से शॉर्ट टर्म टारगेट में कि मुझे एक हफ्ते में कितना कितना काम करना है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स को आप फिर माइक्रो टारगेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो कि यार अब हफ्ते का तो हो गया, अब एक एक दिन में कितना करना है। फिर आप सुपर माइक्रो में जा सकते हो कि एक एक दिन का भी हो गया, अब मुझे घंटे के हिसाब से कैसे पढ़ना है, तो आप स्ट्रक्चर्ड हो पाओगे। तो ये एक वे ऑफ लर्निंग है, ये तरीका मैंने बता दिया आपको। अब होता क्या है ना कि अभी आप क्या हो सकता है, इसके बाद टक करके एक नया स्क्रॉल कर दो वीडियो, नया वीडियो खुल जाएगा, यूट्यूब जानता है आपके दिमाग को और रिकमेंड कर देगा आपको नया एक वीडियो। तो अगर आपको ये चीज़ें जो मैंने बताया, अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर कोई नहीं कर पाता इम्प्लीमेंट, इसलिए नहीं कर पाता कि ये चीज़ बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ बहुत ईजी है, इसलिए नहीं कर पाता कोई, क्योंकि ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, इसलिए कोई नहीं कर पाता। वो सोचता है तो यार सिंपल सी बात है, तो हर कोई कर लेगा तो हर कोई नहीं हो जाएगा क्या एक वीडियो। यही तो बात है, हर कोई नहीं हो पाता ना, लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। बातें मैंने बताई तो मैंने सबको है, टीचर्स पढ़ाते तो सबको है क्लास में, लेकिन एक बच्चा टॉप कर जाता है उसी क्लास से और एक बच्चा बेचारा पास भी नहीं हो पाता। कारण क्या है? क्योंकि टीचर ने अपनी तरफ से सेम किया, वो सामने वाला कितना एब्जॉर्व कर पा रहा है और कितना ऑब्जर्व कर पा रहा है, ये डिपेंड करता है। आप अब जो चीज़ मैंने बताई, इन चीज़ों में ज़रूरी नहीं कि आप लिटरली मेरी बात को आप तक पहुँचे, वो ज़रूरी नहीं है। अगर मेरे द्वारा कहे गए कुछ हिंट्स भी आप तक पहुँचे तो आप अपने हिसाब से उन्हें मॉडिफाई करें, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कह रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं है जैसे मैं कह रहा हूँ, जो मेरी कहने की फ्रीक्वेंसी, जो आपके सुनने की फ्रीक्वेंसी, जो मेरी देने की फ्रीक्वेंसी है और जो आपके लेने की फ्रीक्वेंसी, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम हो। लेकिन तभी मैं कहता हूँ कि ऐसे टाइम पे आप पूरी बातों का एक एजेंस देखा करो, कि हिंट लिया करो कि वो कहना ये चाह रहे हैं और मुझे इससे अपने पास ही में मैं ऐसे करूँगा, उन्होंने इस बात को ऐसे कहा था, लेकिन मेरे पे ये चीज़ ऐसे में वर्क ज़्यादा अच्छा करेगी, तो मैं इसे अपने आप के लिए कस्टमाइज़ कर देता हूँ। ये चीज़, यही छोटी मोटी चीज़ होती है जो फ़र्क ले आती हैं स्टूडेंट। स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस, छोटी छोटी चीज़ें बड़ा अंतर पैदा कर देती है। तो यही बात है। अभी जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, मैं आपको बता दूं कि एनडीए की प्रिपरेशन कराता हूँ। एनडीए में मैं मैथमेटिक्स को स्टूडेंट्स को टीच कराता हूँ। रेगुलर मेरी क्लासेस चलती है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, और जो क्लासेस हैं उसकी टाइमिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ऊपर वाली क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप रेगुलर आकर लाइव क्लासेस में बैठ सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक लाइव रहता है, आपको चैट वगैरह करने का मौका मिलता है और बहुत अच्छी चीज़ें इसमें होती है। बाकी दूसरा प्लस क्लासेस होती हैं जो स्ट्रिक्टली एनडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं प्लस को, वो इसमें इनरोल अपने आप को कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा सजेशन रहता है कि आप पहले और काफ़ी टाइम तक, जब तक आपका मन करे, फ्री क्लासेस को आप देखते रह सकते हो। प्लस में आप जाने की हड़बड़ाहट मत किया कीजिएगा, क्योंकि फिर वो फील नहीं आप ले पाते जिसके लिए प्लस बना हुआ। ज़रूरत है कि इसकी नीड पहले समझो, और नीड तब समझोगे जब फ्री क्लासेस में रेगुलरली आने की कोशिश करोगे। एंड यू कैन यूज़ इट PRN31 एज अ रेफरल कोड और एज अ इनवाइट कोड। जब आप पहली बार क्लासेस में आते हो आपसे कोड पूछा जाता है ताकि आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सको। और ये अपना एक एनडीए में बैच स्टार्ट होने वाला है, 29 जून से स्टार्ट होने वाला है 14 अगस्त तक। तो आप इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तरह का क्रश कोर्स है ये, फतेह नाम है इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो मैंने आज के दिन आपको बताया आप समझ गए होंगे। मैंने आज के दिन जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया वो था स्प्लिटिंग टेक्निक। कुल मिलाकर अपने टॉपिक को पीसफुल माइंड के साथ अपने टॉपिक को आप स्प्लिट कर दें, और स्प्लिटेड वे में जब आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप पे ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि
रोटी होती है ना, हम खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक रोटी पकड़ के सीधे खा लेते हो, नहीं, खाई तो जा सकती है। कोई कहेगा तो बोलेगा यार भाई ऐसे क्या खा रहे हैं, कि एक ही खा लो सीधे, खाई तो जा सकती है, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, पॉसिबल तो है, लेकिन खाते हो क्या ऐसे? नहीं खाते। उसका एक तरीका है कि रोटी को तोड़ तोड़ के खाना पड़ता है। अब क्यों तोड़ते हो, क्या तोड़ते हो, आप समझदार हो, आप पता है आपको क्यों हम तोड़ रहे हैं। वही तरीका यहाँ पर भी है कि जब हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ऐसे पूरा पूरा पकड़ के खाने से बेहतर है कि हम छोटे छोटे पीस पीस कर कर उसे लें, तो ऐसा करने से चीज़ें आसान आती है। ये पूरी कहानी का सार था। अभी के स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सी वाली बात जो है वो आपको रिलेट कर पाए, आप जिस बात से टाइम इंस्टेंट बताएं, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ मैं कितने नज़दीक हूँ आपके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।